हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक हैं, आप भी बढ़िया होंगे। एक क्वेश्चन करती हूँ मैं उसके सब्सक्राइबर जो हैं सो कॉल, जो पता नहीं कहाँ की कौन सा दिमाग है जो उसे पसंद करते हैं। वो कहती है ना मुझे पसंद करते हैं, तो मैं उन पसंद करने वालों से क्वेश्चन करती हूँ कि आप उससे क्वेश्चन करो कि वो हाथ दिखाए अपना, टैटू वाला नहीं, दूसरा वाला, पूरा हाथ दिखाए। पूरा हाथ दिखाए, पूरा हाथ जला हुआ है उसका। उस हाथ को वो ज़्यादातर दुपट्टे में लिए रहती है। तुम ध्यान करना, इस बात पे गौर करना। उस हाथ को वो दुपट्टे में लिए रहती है, कभी भी खुला नहीं रखती। टैटू वाला हाथ खुला रखती है, वो खुला नहीं रखती। और वैसा काम, ज़्यादातर काम वो एक हाथ से उस हाथ को ढके रहती है, सीधे हाथ से करती है। उल्टा हाथ उसका जला हुआ है। उससे कहो कि वो उल्टा हाथ दिखाए, समझे? जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मुझे उल्टा सीधा आके बोलते हैं ना कि तुम्हें क्या पता, तुम कैसे बोल रही हो। तो मैं तुमसे कहती हूँ तुम्हें क्या पता, तुम कैसे बोल रहे हो। हमें पता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, आप उससे क्वेश्चन करो। दूसरी बात, भाई बहन की बात आती है। किसी ने मुझसे कहा कि मुस्लिम हिंदू के बांध सकती है, हिंदू मुस्लिम के बांध सकता है, हिंदू हिंदू आपस में बांध सकते हैं, लेकिन मुसलमान मुसलमान आपस में बांध क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं बांध सकते? ये एक राष्ट्रीय पर्व है। मुसलमान मुसलमान आपस में क्यों नहीं मना सकते? आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, आप हिंदुस्तान की आवाम हैं, तो क्यों एक हिंदुस्तान का जो राष्ट्रीय पर्व है वो आप आपस में क्यों नहीं मना सकते? मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ जिन्होंने ये मुझसे सवाल किया है। क्यों नहीं मना सकते? ये एक भाईचारे का त्यौहार है, ये आपस में सौहार्द का त्यौहार है, ये आपस में प्यार बांटने का त्यौहार है। क्यों मुसलमान और मुसलमान क्यों नहीं मना सकते इस त्यौहार को आपस में? कह रही थी कि आधे हिंदू आधे मुस्लिम। ठीक है, कहते हैं लोग मुझे आधी हिंदू आधी मुस्लिम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ना तो हिंदू है ना तो मुसलमान है, तो कुछ भी नहीं है। एक चीज़ तो दिल से अपनाती, तूने कोई चीज़ दिल से अपनाई नहीं, अपनाई कोई भी चीज़ तूने दिल से नहीं अपनाई। एक चीज़ तो दिल से अपनाती, चाहे हिंदू का धर्म अपनाती, चाहे मुसलमान का अपनाती, कोई बात नहीं। बहुत लोग होते हैं मुसलमान हो जाते हैं, अपना लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो मुसलमान से हिंदू हो जाते हैं, वो भी अपना लेते हैं, लेकिन दिल से अपनाना। तो ना हिंदू है ना मुसलमान। नाजिया वो कह रही ना कि आधी हिंदू आधी मुसलमान, तो वो भी है। मैंने तेरी कल सारी पुरानी वीडियो उठा के देखी, तूने वो वीडियो शायद डिलीट कर दी है जिसमें जला हुआ हाथ था। वो सारी वीडियो मैंने रात 10 बजे तक थोड़ी थोड़ी स्क्रिप्ट कर करके देखी, क्योंकि मैंने वो वीडियो इसकी देखी। कोई बात नहीं, नहीं मिल रही वीडियो, मैं तो पब्लिक से कहती हूँ, पब्लिक से कहो कि ये बिना जिसमें टैटू नहीं है वो हाथ दिखाए। ठीक है, ये धक्के करती है उस पर। और जो मैंने आपको कहा है ना, जो मैंने वो लगाया था, क्या कहते हैं वो कमेंट, वो सही कमेंट था। तो तू ना हिंदू है, तू ना मुसलमान है। देख अब तू क्या कह रही है, फ्लैट का भी प्रमोशन कर दिया उन्होंने। अरे वो तो अगर खाना भी खाएंगे ना बाजार का और अच्छा कहेंगे उसे, साहब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आप भी खा के देखना, तो तू कहेगी कि इन्होंने इसमें भी प्रमोशन कर दिया क्योंकि ये फ्री का खाना आया है। समझे? वो अगर घूमने भी जाएंगे ना कहीं किसी पार्क में और कह देंगे कि अरे ये पार्क बहुत सुंदर है, यहाँ बहुत सुविधाएं हैं, यहाँ बहुत अच्छा है, तो तुझे लगेगा कि इसमें भी उन्होंने प्रमोशन कर दिया। वो अपने लिए फ्लैट देखने गई, अगर वो नहीं दिखाती फ्लैट, अचानक जाके शिफ्ट हो जाती, तो तुम कहती पहले से नहीं दिखाया। तुम जैसे लोग कहते कि पहले से नहीं दिखाया। अगर उन्होंने दिखा दिया और कह दिया, उन्हें अच्छा लगा, अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगी और हमने आपसे शेयर कर दी, उन्होंने शेयर कर दी, तो ये भी प्रमोशन का है। रियल इस्टेट का नाम ले रहे, रियल इस्टेट इसमें कहाँ से आ गया बेवकूफ़ औरत? इसे ब्रोकर लाता है, ब्रोकर कहते हैं उसे, जो सेल परचेज का काम करता है, मतलब मीडिएटर जो होता है उसे ब्रोकर बोलते हैं। तुझे नॉलेज नहीं है रत्ती भर की, 2 शब्द इंग्लिश के बोलने से वो नहीं बन जाते हैं पढ़े लिखे। मैं बार बार बोलती हूँ ये बात। तो उन्होंने अगर ये बात कह दी कि बहुत अच्छा फ्लैट है, सस्ते मिल जाएगा, अगर 2 4 5 लाख 10 लाख और कम कर देगा क्योंकि वो ज़रूरतमंद है, तो तुझे प्रमोशन लग रहा है। क्योंकि तुझे जो लगता है ना, तू वही बोलती है, गुटखा भिखारन, तू वही बोलती है। समझे? अब अब्बा की बात करती हूँ मैं। अब अब्बा वहाँ रह रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं, अकेले क्यों रह रहे हैं? उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ सकता है, क्यों नहीं रहता? तुझे इतनी चिंता क्यों है? उनके अब्बा हैं, उन्हें चिंता होनी चाहिए, तुझे चिंता नहीं है। तुझे ना कंटेंट चाहिए, तुझे बोलने के लिए कुछ चाहिए। समझे? फिर तूने तो ये कहा था कि अब्बा को ताले में, अपने नल्ले को देख, औरों को मत देख। समझे? क्योंकि तुझे गलत ही देखना है, गलत ही बोलना है, गलत ही सोचना है। जब तेरी दिमाग में नेगेटिविटी भरी है तो तू ये कैसे सोचती है कि तेरे घर में सब कुछ सही हो जाएगा? तू गलत ही देखती है, गलत ही बोलती है, गलत ही सोचती है।
कैसे सोचती है? सोशल मीडिया से कह रही है पैसे कमा के बच्चों का भविष्य बनाऊंगी। कुछ ऐसा कर जो बच्चों को लगे कि हाँ हमारी माँ ने हमारे लिए कुछ किया, हमारी माँ ने कुछ किया, हमारी माँ ने हमारे लिए स्ट्रगल किया। ये घर पे बैठ के ना बकवास करके या किसी को बुरा कह के, किसी को गलत कह के, ये जो पैसा है ना, ये गलत पैसा है तेरा आएगा, तो गलत जगह ही तेरा पैसा ये जाएगा। ये पैसा भी तेरा गलत जगह ही लगेगा, और अगर कहीं अच्छी जगह लग गया तो वो सक्सेस नहीं होगा बच्चों की पढ़ाई में या कहीं, समझे? तो इसलिए वो कर जिससे बच्चे को पता चले कि हाँ हमारी माँ ने हमारे लिए स्ट्रगल किया। इन बातों से कुछ नहीं होता। जो तू बैठ जाती है ना बकवास करने, करेगी कहाँ काम जाके, इसे मिलेगा कहाँ काम? अब इसका एक हाथ तो भगवान माफ़ करना कि बेकार, आधा बेकार है, ये ज़्यादा काम नहीं कर पाती। एक हाथ से ही ज़्यादा, तुम नोट करना आप ये बात। मैं तुम्हें इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ दूँ यार? कितने प्रूफ मैंने तुम लोगों को दे दिए, कितनी बातें मैंने तुम्हें बता दी, इससे ज़्यादा और तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए? तो शरीर खोल के तो नहीं दिखा सकती है आपको मैं इतनी जली हुई हूँ, हाथ तो दिखा सकती है, बॉडी पूरी जली हुई है उल्टी इसकी है। क्या चाहिए तुम्हें और बताओ? प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, समझदार लोगों को तो इशारा ही काफी होता है, समझे? तो कहाँ जाएगी नौकरी करने? कहीं अब नौकरी भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, समझे? 30 साल की उम्र है, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। 31 साल में लग गई है, 11 साल की होके 12वें साल में लड़की लग गई है। आप सोचिए, अब इस बात को ध्यान करिए तुम लोग। जो गोबर भरा हुआ है ना जिनके दिमाग में, जो उसके सब्सक्राइबर हैं, जो उसे कहते हैं आके उल्टा सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो एक बात सुनिए, 30 साल की होके, 30 साल की खुद बताती है ये, 29 साल की होके 30वें में लगी है, ठीक है? 12 साल की इसकी, 11 की होके 12वें में इसकी लड़की लगी है। तो आप सोचिए इसने 17 साल की उम्र में शादी करी या नहीं करी? 18 साल में इसकी लड़की होगी। कहाँ मेरी बात गलत है बताइए? आप सोचिए, अगर ये आज 30 की बताती है तो इसने कितनी उम्र में ये बच्ची पैदा कर ली। और आप लोग मुझसे मुस्लिम लोग जो सवाल करते हैं, जवाब करते हैं, मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि आपके यहाँ क्या एबार्शन कराना हलाल है? आपके यहाँ एबार्शन कराना लिखा है? जो लोग आके मुझसे उल्टा सीधा मैं कितनी आज थोड़ा सा तेज भाषा में बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ, क्या हलाल है तुम्हारे यहाँ एबार्शन कराना? इस औरत ने बच्चा गिरवाया है। एक होता है नेचुरली गिर जाना, फिर उसे सफाई कराना, एक होता है जानबूझ के गिरवाना। इसने जानबूझ के इस लड़के के बाद एबार्शन कराया है। बताइए आप क्या हलाल है? सवाल करिए इससे। इसने एक आने वाली ज़िंदगी की एक कातिल है, दुनिया में आने वाली को इसने ख़त्म कराया अपना। और एक वीडियो ना मैं उनको लेके आऊँगी, मैं उनके साथ बोलूँगी, मैं उनसे ऐसा कहूँगी, मैं उनसे ऐसा कहूँगी। तो एक बात सुन, और इसकी मेरे लिए कह रही थी इसकी बैंड बजाएंगे, लेके आना उन्हें, लेके आ अपने साथ, करना उनसे बात, देखो कौन आता है तेरे साथ। जो और है ना जिनकी तू नाम लेके बोलती है ना, जो तेरे बहुत नाम लेती है तो उनका, बैठे हैं हम तैयार, तू बोल तो सही, तू बोलवा तो सही उनसे। हम गलत नहीं बोल रहे, अगर वो सही होंगे, माइंडेड होंगे तो ठीक है, समझ गए होंगे कि तू कैसी है। और नैरो माइंडेड का कोई इलाज ही नहीं है, समझे? और बात रही पैसे की कि मेरा ये, मेरा वो, मैं नहीं दूंगी, मैं ये दूंगी, मैं वो, जो कह रही थी ना, जिसे देना होता है वो हर हाल में दे देता है, किसी भी तरीके से दे देता है, किसी भी बहाने से दे देता है जिसे देना होता है। जिसे नहीं देना होता वो 10 बहाने बनाता है, इतना समझ लो बस। कभी भी दे दे, अब दे दे, अब दे देना। गाली बकना बहुत बड़ी बात है। अगर किसी ने तुझे कह रही तो गाली बकी वसीम ने, और तुझे ऐसा कहा, तो बहुत लोगों, एक वसीम से थोड़ी, कितने लोगों से तुमने ले रखा है। दे ना सबका उधार करके, किस किस का देगी, किस किस का देगी? तेरी नीयत खराब है, और जब तेरी नीयत खराब है तो तुझे मंजिल कहाँ से मिल जाएगी? नेक नीयत मंजिल आसान, जब नीयत साफ होती है तभी मंजिल मिलती है। तो नीयत खराब करके सोचती है कि तुझे मंजिल मिल जाएगी है। और देख क्या तू अजान के बाद खाती है। बहुत से लोग अजान हैं, जब अजान हो जाती है, रोज़ा तो अजान से पहले खुलता है, लेकिन सुबह को जब अजान हो जाती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि सहरी खाते हैं लोग। तू अजान के बाद खाती है, तेरा वो सौ कॉल नल्ला भी अजान के बाद खाता है ना? तेरा एक तरीका, मैंने कहा ना, तू हिंदू भी नहीं है, तू मुसलमान भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है। और एक बात बताऊँ मैं आपको, ये एक बदनाम लड़की थी, ये एक बदनाम औरत है। सोशल मीडिया, पहले ये एक बदनाम लड़की थी अपने बाप के घर में, अब ये एक बदनाम औरत है। इसने सोशल मीडिया पे अपनी धज्जियाँ उड़ा ली। सोशल मीडिया पे देखिए लोग इसे, ये अपने गांव नहीं जाती, क्यों नहीं जाती? ये कितना कहती रहे कि मैं इसलिए नहीं जाती, मैं इसलिए नहीं जाती, मैं इसलिए नहीं। ये गांव क्यों नहीं जाती है मैंने आपको बता दिया, मैंने कमेंट लगा दिया। ये वो कुछ करके आई है कि ये मुँह दिखाने लायक ही नहीं है वहाँ पे।
ये मुंह दिखाने लायक ही नहीं है। और यहाँ पे इतना बड़ा मुंह लेके आके बातें करती है कि मैं बहुत शरीफ हूँ। वो मैंने पुरानी जो इसकी वीडियो देखी, कितना इसने पब्लिक को सी बनाया है, कितना पब्लिक को सी बनाया है इसने। और तू देख, तुझे अच्छा घर कहाँ से मिलता? तू ऐसा करके आई थी, लड़की तेरे साथ में थी, क्या करती तू? समझे? तू एक बदनाम लड़की थी, बदनाम औरत है, और एक बदनाम घर में ही आई है। तूने खुद अपनी वीडियो में कहा है कि मेरी सास 6 महीने जाने कितने सास ससुर से बिल्कुल अलग रही, फिर पंचायत बैठी तब मेरी सास आई। दूसरी तेरी ननद 2 बार खुला तलाक क्या होता है वो लिए हुए बैठी है ना। तेरी जिठानी जब प्रेग्नेंट हुई और बहुत झगड़ा हुआ तो वो अपने मैके चली गई। मैके में जाके पता चला वो प्रेग्नेंट है, तो पूरा बच्चा करके जब तेरे जिठानी के बाप ने आके तेरे ससुर से कहा कि क्या कहते हैं भाई ऐसा है, तुम दादा बनने वाले हो, खुशी की बात है, पहला बच्चा घर में आ रहा है, तो तुम्हारे उसने क्या जवाब दिया था ससुर ने? हमें नहीं पता किसका है वो, है ना। उसके बाद उसके बच्चा भी वहीं हुआ, और बच्चा वहाँ होने के बाद वो उस बच्चे को 6 महीने का लेकर वो ले आई, है ना। तो कैसे परिवार की तू है, और सो कॉल तेरा नल्ला तुझे पता ही है वो कैसा है। तू भी ऐसी है ना, तू भी ऐसी है। तो देखिए आगे कि आप भगवान जाने, समझे। तो तुझे और जगह कहाँ थी? तुझे जगह कहाँ थी? किसी पे तू लगा के आई। आसाम का जिक्र किया है तूने, मैंने भी तुझसे कहा था कि आसाम का जिक्र मैंने किया था, और मैंने कहा था अपनी वीडियो में कि आसाम का नाम सुन के ये समझ जाएगी। और मैंने जो पुरानी वीडियो देखी है उसमें तूने आसाम का जिक्र किया है अपने, और आसाम में तू कहाँ गई थी, आसाम में तूने क्या किया, तुझे अच्छी तरह पता है। और मैं क्या बोलूँ, और क्या बोलूँ, लोगों से कहती हूँ और क्या चाहिए तुम्हें? किसी आदमी को कोई इससे ज़्यादा बेपर्दा थोड़ी कर सकता है। क्या चाहिए? मैंने कहा ना बिल्कुल गोबर भरा हुआ है ना तुम्हें दिमाग में, सबूत चाहिए, सबूत भी दिखा दिए हैं। और अब मैं कह रही हूँ उस ऑडियंस से, ये सब मैंने पता क्यों कहा कि सास ऐसी है, नंद ऐसी है, और जेठ ऐसा है, इसका नल्ला ऐसा, इसलिए कहा कि ये औरों की फैमिली के बारे में बोलती है, जायका फूड वालों के बारे में ये कितना बोलती है कि उसकी लड़की ने ऐसा किया, उसकी दूसरी लड़की ने ऐसा किया, उसकी बड़ी बहू ऐसी है, उसकी छोटी बहू ऐसी है, उसके अब्बा ये अब्बा वो, ये जायका फूड वालों के बारे में ऐसा बोलती है। इसलिए अब औरों की फैमिली के बारे में, अफरोज के बारे में ये ऐसा बोलती है, अफरोज किचन के बारे में भी ऐसा बोलती है। ये ऐसे लोगों के बारे में अब ऐसा बोलती है। शीलाबाई के बारे में बोलते थे, शीलाबाई गलत औरत थी, किसी ने कुछ नहीं बोला इसे। ये अब ऐसे लोगों के बारे में बोलती है जिसके बारे में इसे जीरो भी नहीं पता। इसलिए मैंने बोला, ये जो बोला है 101% सारी बातें सच है इसके परिवार की। तो पहले अपने गृहवान में झांको, अपने परिवार में देखो वो कैसा है। और एक बात बताऊं, फिर मैं दोबारा कह रही हूँ कि ये जो तूने किया है ना नल्ले के साथ, और तेरी लड़की को लेके आई है, तू बहुत पछताएगी तू आने वाले टाइम में। तू देख लेना, देख लेना। ये हमने जो कहा ना तो उससे सहमी सहमी रहती है, तो तूने लड़की को लाना शुरू कर दिया, है ना, लड़की को बुलवाना शुरू कर दिया। अरे तो 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो में लड़की को क्या बुलवाएगी? अंदर से तो अपने दिल से पूछ, अपने दिल से पूछ कि जो हम कह रहे हैं वो सच है या गलत है, समझे। उसके बाद बात करना। पता नहीं क्या बोलती है कि मैंने ना उसे खड़ा किया, इसे सोकॉल ने पता नहीं क्या खड़ा किया, समझ नहीं आती है। उसे अपने पैरों पे खड़ा किया, वो बेकार था ना, बेकार था। तू जो, मैं क्या बोलूँ यार, तुझसे क्या बोलूँ, बहुत कुछ है बोलने को, मत बुलवा मेरे से, अभी रहने दे, इंतजार कर। तू समझ रही है, तू देख रही है वीडियो और समझ रही है कि ये औरत सच बोल रही है। इसे पता कहाँ से चला? देख, मैंने कहा ना, कैचिंग पावर और दिमाग होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है, समझे। ना तेरे पास कैचिंग पावर है ना तेरे पास दिमाग है, तो बस वो बोलती है जो तुझे लगता है बस। और उस लगने में ना तो किसी की बहू को बदनाम करती है, किसी की बेटी को बदनाम करती है, किसी के बाप को बदनाम करती है, किसी के हस्बैंड को बदनाम करती है, कुछ भी करती है। और जबकि तू एक बदनाम लड़की है, एक बदनाम औरत है, सोशल मीडिया पे एक बदनाम औरत है, और बदनाम ही लड़की थी तू अपने घर में, और एक बदनामी करके आई है, खुला छोड़ के आई है, ठीक है। तुझे एक वीडियो में कह रही थी ना, मैंने किसी का बेटा नहीं छीना, मैंने किसी के बेटे को दूर नहीं किया उसकी माँ से। कोई दूर नहीं करता, वो छोटे बच्चे नहीं होते। छोटे बच्चों को तो कहते हैं कि माँ से दूर कर दिया, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो खुद दूर होता है, कोई उसे दूर नहीं करता। आप किसी को दूर नहीं कर सकते किसी से, ये दिल की बात है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आज मैंने जवाब दिया है, जो गलत गलत कमेंट करते हैं ना, है ना, आगे उन्हें कुछ पता तो होता नहीं, बस बोलने लग जाते हैं, तो मैंने उनका जवाब दिया है। और ठीक है, क्वेश्चन कीजिएगा इससे कि वो हाथ दिखाए उल्टा, अपना टैटू वाला नहीं, उल्टा हाथ दिखाए, समझे, कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है मेरी बात आपको पता चल जाएगी। और इससे बड़ा क्या है, मैंने कमेंट लगा दिया है। तो ठीक है, मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, एक सही वीडियो के साथ, एक अच्छे दिन के साथ, ठीक है। ऊपर वाले ने अगर अच्छा सा दिन दिखाया तो, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना अगर पसंद आए मेरी बातें, आपको सही लगे बातें तो ठीक है। क्योंकि मैंने फिर बार बार कहती हूँ कि देखिए, बुराई की राह बहुत जल्दी मिल जाती है,
जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं जल्दी से, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वही लोग उन्हें डिनाई करते हैं, वही लोग उन्हें देखना पसंद नहीं करते। एक सच की राह पे, एक सच्चाई, एक इंसान की, अब ये भी आता है कि पीछे क्यों पड़ी हुई, पीछे नहीं पड़ी हुई हूँ मैं। एक जो गलत इंसान है, इंसानों को गुमराह कर रहा है, उन लोगों को कम से कम पता तो चले कि ये इंसान कैसा है, कितना पैसा लोगों का इस बार रमज़ान में बचा है, ये वो लोग जानते हैं। ये सच्चाई सामने आने से, नहीं तो इस बार रमज़ान में बहुत लोग इसे दे देते हैं, ये झूठ बोल के ले लेती रमज़ान के नाम जो इसने अभी तक लिया है। तो ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो पसंद आए तो। ओके बाय।